एक्टर तुनिशा मौत मामले में गिरफ्तार शिजान खान की पुलिस रिमांड 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के सामने सरकारी वकील ने शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा को हिजाब पहनने पर मजबूर करने और उर्दू भाषा सिखाने का किया दावा। तुनिशा का मोबाइल फोन अनलॉक हुआ। तुनिशा के मोबाइल से मिले शिजान की मां और बहन के चैट। शिजान के परिवार से पुलिस कर सकती है पूछताछ। कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए पीएम मोदी। 5 राज्यों के सीएम के साथ गंगा की स्वच्छता पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार है जरूरी। पंचतत्व में विलीन हुई प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा। पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। गांधीनगर में अंतिम संस्कार हुआ। गांधीनगर में भाई पंकज मोदी के घर प्रधानमंत्री ने मां हीराबा के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने मां हीराबा के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। मां की अंतिम यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सुबह सुबह अस्पताल में हीराबा ने ली अंतिम सांस। कई दिनों से अस्पताल में थी भर्ती। यूपी के वाराणसी में लोगों ने पीएम मोदी की मां हीराबा को दी श्रद्धांजलि। हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए पांडे घाट पर दीपदान किया। क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे में घायल। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त डिवाइडर से टकराई कार। देहरादून के अस्पताल में चल रहा है इलाज। हादसे में ऋषभ पंत को पैर, पीठ और सिर में चोटें आई हैं। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा खतरे से बाहर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पुलिस के मुताबिक झपकी आने से यह सड़क हादसा हुआ। पंत खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हादसे के बाद पंत की गाड़ी पूरी तरह आग में जल गई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत की मां से की बात। जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कहा ऋषभ पंत की पूरी निगरानी में हो रहा है इलाज। महाराष्ट्र के पुणे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता के कार्यालय पर फायरिंग। 2 लोगों ने की गोलीबारी। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड हुई। यूपी के चंदौली में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 की मौत। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने के दौरान हुआ हादसा। नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में 2 पक्षों में मारपीट। किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की। सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्टेट हाईवे के पास बने टोल प्लाजा पर हुई मारपीट। ट्रक चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल कर्मचारियों की पिटाई की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह के दौरान विवाद बढ़ने के बाद जमकर हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। थाना ताजगंज इलाके का मामला। यूपी के हाथरस में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। छत से पथराव करने का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के मैनपुरी से छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। बेखौफ छात्रों ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट किया मारपीट का वीडियो। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 पक्षों में जमीन को लेकर बवाल। खेत में कई लोग एक दूसरे पर लाठी बरसाते पत्थर चलाते नजर आए। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अटल आवास खाली कराने पर एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। नगर निगम का महिला पर अवैध कब्जे करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के देवरिया में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ा। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर कराया कब्जा मुक्त। जयपुर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के घर पर लाखों की चोरी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। राजस्थान के अलवर में गहने की दुकान से लाखों के गहने लेकर फरार हुए चोर। दुकान का ताला तोड़कर चोर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन का एक्शन जारी। पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब की पेटियों को नष्ट किया है। राजस्थान के भरतपुर में मुकदमा वापस न लेने पर पंचायत ने दी हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी। आहत होकर आदमी ने खाया जहर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखनऊ के लालबाग में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। आनन फानन में वाहनों की आवाजाही रोकी गई। सड़क पर हुआ 10 फीट गहरा गड्ढा।
यूपी के सीतापुर में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराई। हादसे में 3 लोगों की गई जान, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। मांड्या में अमित शाह ने मेगा डेयरी का किया उद्घाटन। कहा, पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शिवगिरी तीर्थ यात्रा का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कहा, यहां आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता हूं। नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सफाई कर्मचारी से मारपीट विरोध में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सतना में बिजली के टावर के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने टावर पर मचान बनाकर मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का किया ऐलान। 20 फरवरी से 12वीं तो 27 फरवरी से होंगी 10वीं की मुख्य परीक्षाएं। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने युवाओं को जोड़ने के लिए जश्न चिलई कला का आयोजन किया, जहां हर तरह के कार्यक्रमों में छात्रों ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर में ढका पूरा इलाका। बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़का। जम्मू के बनिहाल में भारी बर्फबारी के बीच ट्रेनों के समय से देरी होने की संभावना। भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की बढ़ी है परेशानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत मशीन की मदद से रास्ते पर पड़ी बर्फ को हटाया जा रहा है। नए साल के जश्न के लिए भारी संख्या में शिमला पहुंच रहे हैं सैलानी। नरकंडा में मौसम में बदलाव के बाद भारी बर्फबारी। सड़क पर, होटल की छत पर और गाड़ियों पर बर्फ की चादर दिखाई दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बदला मौसम का मिजाज। गंगोत्री धाम में हल्की बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के बीच गंगोत्री नेशनल पार्क के कर्मचारी ड्यूटी पर डटे। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण अटल टनल में फंसी कई गाड़ियां। पुलिस के 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यातायात बहाल हुआ। मध्य प्रदेश का पन्ना में बेशकीमती हीरा मिलने से खदान चलाने वाले की किस्मत चमकी। संचालक को 4.57 कैरेट के 2 हीरे मिले हैं, जिसकी कीमत 15 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। चीन से एक दिल दिलाने वाला आया वीडियो सामने, जहां इलाज न मिलने से परेशान कोरोना पीड़ित ने इमारत की छत से कूदकर जान दी। ब्रिटेन ने स्टोर पर यूट्यूबर्स की एनर्जी ड्रिंक के लिए भगदड़। कम कीमत में मिलने की खबर के बाद उमड़ी भीड़। लोग एक दूसरे को एनर्जी ड्रिंक की बोतल लेने से रोकते दिखे। दक्षिणी चीनी सागर में बेहद करीब आए अमेरिका और चीन के लड़ाकू विमान। महज 10 फीट की दूरी पर भरी उड़ान। डेनवर में भारी बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर जमी 17 इंच तक बर्फ। भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर भारी बारिश से ब्राजील में तबाही का मंजर। बारिश की वजह से एक मौत, जबकि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन। 82 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे पेले।